हे गाइस, आई एम श्रुति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीवा ब्यूटी वर्ल्ड। आज हम ब्यूटी से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, जो पूरी दुनिया के लिए एक महामारी बनकर सामने आई है। सबसे पहले हम जानते हैं कोरोना है क्या। ये बीमारी की शुरुआत हुई है चाइना से। ये सांप और चमगादड़ से इंसानों में आया है। ये बिल्कुल नया स्ट्रेन है जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। कोरोना के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने डॉक्टरों से बातें की है। WHO के डॉक्टरों द्वारा दी गई जानकारियां इकट्ठी की हैं, जो WHO की स्पेसिफिक गाइडलाइंस, रिकमेंडेशन और रेगुलर रिसर्च से जुड़ी हुई है। ये बीमारी इंडिया में विदेश यात्रा के दौरान इंडियन इन्फेक्टेड हो गए या फिर जो विदेशों से इंडिया में आए उनके द्वारा ये बीमारी यहाँ आ गई। लेकिन फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगी भारत सरकार और मोदी जी की, जिन्होंने जनवरी में ये इसकी स्क्रीनिंग चालू करवा दी थी। तो भारत में बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल नहीं पाई है बनिस्बत यूरोप के। इटली, चीन और ईरान में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी। कोरोना वायरस हमारे लिए एक ग्लोबल इमरजेंसी बन गया है, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। दुनिया के 146 देश इसकी चपेट में आज तक आ चुके हैं, और अगर सावधानी ना बरती गई तो ये हमारे लिए प्लेग जैसी समस्या बनकर भी सामने आ सकता है, जिसमें गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे। कोरोना अभी अब पैंडेमिक बन चुका है, सारी दुनिया के लिए एक समस्या। हम चाहे किसी देश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो या कोई भी किसी भी तरह के कपड़े पहनते हो, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना होगा, नहीं तो ये पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन जाएगा। अभी हमें घबराना नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 90% केसेस में ये बहुत माइल्ड रहा है। सर्दी खांसी हुई है मरीजों को और लीवर पे हल्का सा इफेक्ट छोड़ के गया है। ये भी एक अभी शोध का विषय है कि ये तो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है, फिर ये लीवर पे कैसे इफेक्ट छोड़ रही है। कोरोना से जितनी मौतें अभी हुई है, या तो वो लोग उम्र दराज थे, 70-80 से भी ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, या फिर उनमें पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन था, जैसे कोई उन्हें किसी तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज थी, या शुगर था, या हाइपरटेंशन था, या लंग्स में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, तो उनके पहले से ही कमजोर शरीर को कोरोना ने अफेक्ट कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है तो आप पूरी तरह से सेफ हो। हाँ, आपको खतरा जरूर कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पूरी ही तरह से सावधान रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फैलता कैसे है। ये एक वायरस डिजीज है। वायरस के बारे में मैं आपको बताऊं कि वायरस इज नीदर लिविंग नॉट डेड। ना ये जिंदा है ना ये मरा हुआ है। जब ये लिविंग सरफेस या लिविंग बॉडी में आता है तब ये एक्टिव होता है। वायरस के लिए लिविंग और नॉन लिविंग टर्म्स नहीं आता, बल्कि एक्टिव और इनएक्टिव टर्म्स आता है। जैसे इनो हो गया। इनो जब तक बॉटल में भरा है वो कुछ नहीं करता, लेकिन पानी में मिलाते ही वो एक्टिव हो जाता है, जस्ट लाइक वायरस। कोविड-19 या कोरोना फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड थिंग से। ये बीमारी एयरबॉर्न नहीं है, हवा से नहीं फैलती, बल्कि ये ट्रांसमिशन से होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। किसी इंसान को अगर ये होता है तो क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। उसे ड्राई कफ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, उसके शरीर में उसे दर्द होगा और कमजोरी महसूस होगी, अचानक से बहुत तेज बुखार आएगा, और किडनी और लीवर में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें बचाव कैसे करना है। अब हमें सबको नमस्ते करना होगा, हाथ मिलाना छोड़ना होगा। अब अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ाएं, विटामिन सी को अपने आहार में बढ़ाएं, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन है, ये आपको अपने आहार में लेना है। अदरक, कलौंजी, हल्दी और तुलसी, इसे भी अपने आहार में आपको शामिल करना है। अपने हाथों को हर 15 मिनट में आपको साबुन से या हैंड वॉश से धोना है। याद रखिए, गंदे हाथों पे सैनिटाइजर काम नहीं करता है। साफ और धुले हाथों पे आप सैनिटाइजर लगा सकते हो। पब्लिक गैदरिंग में और भीड़भाड़ वाले इलाके में न जाएं। अगर गले में आपको तकलीफ हो रही है तो नमक वाले पानी से गरारे करें, और दिन भर में कई बार पानी पिए और गुनगुना पानी पिए। अगर 3 दिन से ज्यादा आपको सर्दी खांसी है और नॉर्मल दवाइयों को लेने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो अपना कोरोना टेस्ट कराएं, क्योंकि इसका अभी तक कोई ऑफिशियल इलाज नहीं है और किसी तरह की वैक्सीन भी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको गलत जानकारी मिल रही है कि इसकी वैक्सीन बन चुकी है। हाँ, लेकिन जल्दी ही निकट भविष्य में बन जाएगा। सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगे हुए हैं। इंडिया में जो दवाइयां कोरोना के मरीजों को दी जा रही हैं उसके रिजल्ट बहुत 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 अच्छे हैं। उसमें दी जा रही हैं रिटोनावीर, क्लोरोक्वीन, लोपिनावीर, ऑस्मेल्टोवीर। सुरक्षा के उपाय करने के बाद भी अगर बदकिस्मती से किसी को अगर हो ही जाए कोरोना वायरस की बीमारी, तो पैनिक नहीं होना है, अपने आप को कोरोनाइज करना है, आइसोलेशन वार्ड में जाना है जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक न हो जाए। इन्हें मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक स्पेशल मास्क आता है N95, जो रेस्पिरेटरी मास्क है। मास्क
सिर्फ 2 ही लोगों को पहनना है, या तो जो उससे अफेक्टेड है या फिर जो उनके केयर टेकर हैं या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। मास्क हर किसी आम जनता को नहीं पहनना है। छींकते खांसते वक्त मुंह में रुमाल या फिर कोई कपड़ा आप जरूर रखें, ताकि आप अपने आप की भी रक्षा करें और आप उनकी भी रक्षा करें जिन्हें आप प्यार करते हो। अभी ये वक्त ऐसा है कि हमें सबको मिलकर इस लड़ाई में जीतना है, कोरोना को भगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।